फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक के बारे में जिसका नाम है द पावर ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति आपकी सफलता का रास्ता। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जीवन में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना बड़ी समस्या होती है। बहुत से अच्छे लोग जो शांत प्रकृति के हैं, जिनकी सोच भी सकारात्मक है, लेकिन माहौल आजकल ऐसा है कि आप उस माहौल में रह के कभी ना कभी आप नकारात्मक हो ही जाते हैं। तो कभी पारिवारिक समस्याएं होती हैं या फिर आप कभी जिस एसोसिएशन में रहते हैं, निवास करते हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, उसी कई तरह की नकारात्मक खबरें आपके पास में आती रहती हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आप गौर करें तो वर्तमान में काफ़ी सूचना तंत्र फैला हुआ है और उसके माध्यम से दुनिया भर की, न केवल आसपास की बल्कि दुनिया भर की जो नकारात्मक खबरें हैं वो आप तक मिलती रहती हैं, मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। तो आपका जो मस्तिष्क है वो नकारात्मक खबरों से ज़्यादा, बल्कि उसमें नकारात्मक खबरें ही ज़्यादा होती हैं, जबकि जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनकी कमी हो जाती है। और परिणाम ये होता है कि हमारी पर्सनालिटी भी नकारात्मक खबरों के साथ साथ, नकारात्मक सोच के साथ साथ हमारी बिगड़ती चली जाती है। और परिणाम होता है कि कभी कभी इंसान नकारात्मक होकर गलत डिसीजन ले लेता है और बाद में उसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार अच्छे चीज़ों को, अच्छे जो विचार हैं, अच्छे जो विचारक हैं, जो अच्छे राइटर हैं दुनिया के, जो सफल हैं और आपको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, किसी तरह की आपको किसी खास क्षेत्र में बढ़ने में आपकी मदद करते हैं, आपको नई सोच प्रदान करते हैं, तो ऐसी बुक्स को लगातार पढ़ते रहिए ताकि अच्छे लोगों की आप संगत में बने रहें। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो एसोसिएशन है उसमें किस तरह का नॉलेज उपलब्ध होता है। और वैसे तो आप देखें कि यदि आप भले ही हाई एजुकेटेड हैं, लेकिन वो जो एजुकेशन है आपके किसी खास काम का नहीं होता है, उसका दुनिया में बहुत कम ही उपयोग होता है। जबकि ये जो बुक्स हैं ये आपकी सोच को बढ़ाने में मदद करेंगी, आपका जो व्यक्तित्व है उसे बनाने में मदद करने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इस बुक के बारे में और इस वीडियो में आपको देने वाला इस बुक का पूरा रिव्यू, ताकि अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो भली भांति समझ सकें इस बुक को और इस बुक के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ पर देखिए रोजर फ्रिट्ज के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ऑर्थर ऑरपेल PhD द्वारा संपादित है। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बेस्ट, द पावर ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये जो बुक्स हैं इंग्लिश राइटर इंग्लिश में ही लिखी गई हैं और इनकी अनेकों भाषाओं में इनको ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी में भी जो ये मेरे पास बुक है ये हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। आगे और पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ थॉट्स वगैरह दिए गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आपकी सोच आपकी सफलता और असफलता को प्रभावित कर सकती है? क्या आपने कभी मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं करके रहूँगा की शक्ति के बारे में सोचा है? मैं यह नहीं कह रहा कि एक सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है, मैं कह रहा हूँ कि एक सकारात्मक सोच आपको सफल बना देगी। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है। सकना जैसी चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप सकारात्मक हैं तो आप सफल बनेंगे ही। आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं इस बुक के बारे में, अंदर इसका क्या कंटेंट है। मेरा नाम तो यहाँ पर आप अंदर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चैप्टर्स हैं। यहाँ पर 10 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला है अपनी दुनिया का अर्थ लगाना, सोचें कैसे परिणामों को प्रभावित करती है। सोच कैसे परिणामों को प्रभावित करती है। प्रभावशाली लीडर सकारात्मक होते हैं। अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करना, प्रदर्शन को अधिकतम बनाना, आपसी व्यवहार की कला को निखारना, साथ साथ समस्याएं सुलझाना, क्षमता को बढ़ाना, बर्नआउट और स्ट्रेस को जीतना, सकारात्मक सोच सफलता की चाबी। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि अंदर जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इस बुक को इस तरीके से लिखा है, इतना सारगर्भित तरीके से लिखा है कि यहाँ पर आपको कई बार पता चलता है कि हमारी सोच कैसी है, हमें खुद ही पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक इस तरह की तालिकाएँ प्रदर्शित करी हैं अपने लेसन में कि वो यहाँ पर बोलते हैं कि आपको अपने अनुसार हाँ या ना में जवाब देना है और फिर वहाँ पर आपको नंबर भी देते हैं कि आपकी जो वर्तमान सोच है वो कितने नंबर पे है और किस कैटेगरी में आप आते हैं, आपकी सोच का स्तर क्या है। ये बुक आपको विचारधारा को, आप किस तरह के इंसान हैं, ये खोल के रख देगी। तो इस तरह की बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि हम खुद को तो समझ सकें। इसके साथ जब आपकी जो विचारधारा है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसे सोचते हैं, ये क्लियर हो जाता है, तो इसके माध्यम से हमें एनालिसिस करने और हमारी जो सब कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं उसको भी इस पुस्तक के माध्यम से आप भली भांति समझ पाएंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि जीवन में जितनी भी आपके पास में जो समस्याएं हैं उनको ये पुस्तक खोल के रख देगी और उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बताने वाली है ये पुस्तक। आपकी ज़िंदगी में जिस तरह का स्ट्रेस है, तनाव है, उसको भी जीतने का, उसको भी हल करने का
जो तरीका है ये पुस्तक आपको बता देगी। और न केवल अभी के लिए बल्कि ज़िंदगी भर के लिए आप अपने जो तनाव है, अपनी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। साथ साथ आपका जो एसोसिएशन है उनको भी आप मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उन्हें अपनी जो समस्याएं हैं उन पर कैसे विजय प्राप्त करना है। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि ये जो लेसन है इसमें जो फॉन्ट्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। और जो पढ़ने का तरीका है इसमें काफ़ी गैप से चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अलग अलग विचार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखें कि नाम वगैरह इस तरह से तालिका बनाई हुई है और यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं ताकि आप इनको भर सकें, दोषी निर्दोष। और आगे यहाँ पर देखेंगे जिस मदद की ज़रूरत है उसे पाएँ। तो यहाँ पर अलग अलग विचार हैं और उस पर बहुत ही सारगर्भित विचार यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। यानी कि अगर आप इनको पढ़ेंगे और कोई भी लेसन आप कोई भी इसका पेज खोल लें इस किताब का और उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कम से कम अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास 5 मिनट का टाइम है तो इसको कम से कम आप 15 से 20 मिनट इस पुस्तक को छोड़ नहीं सकते। अगर ये पुस्तक आपके हाथ में है तो मेरा मानना है कि अगर आप कार में विजिट करते हैं या आप कहीं पर जाते हैं तो कई लोग तो ऐसे हैं कि इस तरह की बुक्स को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं, कहीं पर भी बैठे होते हैं तुरंत बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। और ये अच्छा भी है। नहीं तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग हैं कहीं पर बैठ जाते हैं, मोबाइल निकालते हैं और उसी में सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कर देते हैं। बस वही चीज़ सोशल मीडिया में होता क्या है फ्रेंड्स, देखें कि आपके जो मित्र हैं आपके आसपास आ जाते हैं, अगल बगल से निकल जाते हैं, आप उनसे बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वो वही लोग अपनी फेसबुक में अपनी फ़ोटो डालते हैं तो आप उसको लाइक करते हैं। अरे भाई, जब आमने सामने उस मित्र से उतना लगाव नहीं है तो फेसबुक में सोशल मीडिया में फालतू का टाइम वेस्ट करना क्यों। तो ये सब चीज़ें से आप छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे और आपका जो समय है उसको आपको कैसे यूज करना है ये आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी इस पुस्तक के माध्यम से। और मेरा मानना है कि ये बुक आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके इसका वर्तमान प्राइस आप देख सकते हैं। आपको अगर लिंक के माध्यम से चेक करेंगे तो ये 150 रुपये का रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको कुछ 20 से 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके आप अभी चेक कर लें कि इसका क्या रेट है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड इस बुक के बारे में, और मेरा मानना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप इंटरेस्टेड होंगे ही, तो इसको आप मंगा भी सकते हैं और इस तरह की बुक्स लगातार पढ़ते रहिए। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।